नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन क्या हो अगर कोई संत समय और दूरी के पार आपको एक संदेश देना चाहता हो। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक एक ऐसा ही संदेश बनकर आपके लिए आया है, क्योंकि महाराज जी समय समय पर अपने अनन्य भक्तों को उनके अनुरूप, उनके जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप संकेत भेजते रहते हैं। और मुख्यतः ऐसे संदेश अनन्य भक्त को तब ज्यादा प्राप्त होते हैं जब वो किसी कठिनाई में, किसी असमंजस में और किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति में फंसा हुआ होता है। तो अगर आप तक भी ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक केवल आपकी मर्जी अनुसार, आपके चुनाव के अनुसार आप तक नहीं आया है, क्योंकि इसमें मर्जी है महाराज जी की। क्योंकि आपका हृदय काफी दिनों से असमंजस में पड़ा हुआ था कि क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्या मेरी परिस्थितियों का पार मुझे मिल पाएगा या नहीं। और आज आप बहुत ही भाग्यशाली अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी की मर्जी अनुसार आज ये दिन आ गया है जहां पर आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस क्रमांक से आपको निसंदेह मिल जाएगा। और जीवन में किस मोड़ पर आपको आगे बढ़ना है उसका उत्तर भी इसी क्रमांक में छिपा हुआ है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी ने आज के इस क्रमांक में एक संदेश आपके लिए छिपाया हुआ है, जो कि महाराज जी आपको बताना चाहते हैं। और वो संदेश महाराज जी आपसे कहते हैं कि बच्चों, तुम जिस उत्तर की खोज में हो वो तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है, लेकिन तुम बाहर भटक रहे हो संसार की भीड़ में, उस भ्रम में जो भ्रम आपके जीवन से जुड़ा है ही नहीं। और मनुष्य अपने उसी भ्रम को अपना जीवन समझ बैठता है। तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है, कि रास्ते बंद हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे मन की रचना है। सच्चाई तो ये है कि हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ द्वार जरूर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक भी हो सकती है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जब तुम दुखी होते हो तब तुम्हारा मन सबसे अधिक खुला हुआ होता है, और उसी समय ईश्वर तुम्हें संकेत देता है, पर तुम कई बार उसे सुन नहीं पाते। रुक जाओ, शांत हो जाओ और सुनो। तुम्हारे भीतर की एक आवाज, वही तुम्हारा मार्ग भी है। समय बहता रहता है, लेकिन कुछ संदेश समय से परे होते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, धन, सफलता, नाम, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो सिर्फ शांति है। और शांति बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में विद्यमान है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या आप उस संदेश को पहचान पाएंगे? क्या आप उस संदेश को सुनना चाहेंगे जब वो आपके सामने आएगा? महाराज जी कहते हैं संकेत हमेशा आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, और कभी तो एक छोटे से विचार के रूप में भी। लेकिन उन्हें समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। क्या उस शांति के लिए तुम तैयार हो? क्या यही वो रहस्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? आप सभी के मन में यही प्रश्न चल रहा है। जैसा कि पूर्ववत हमने आपको बताया कि महाराज जी का हर संदेश ऐसे ही आपको प्राप्त नहीं होता। उस संदेश के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी दिव्यता होती है जो सीधे आपके मन को स्पर्श करके आपको इस बात की आश्वस्तता प्रदान करती है कि मेरे प्रश्न का उत्तर इसी बात में छिपा हुआ है। तो अब जो आप सुनने वाले हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है आपके प्रश्नों का प्रत्युत्तर। महाराज जी कहते हैं कि बच्चों, डरो मत, जो भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। विश्वास रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। लेकिन एक बात की आपको आश्वस्तता स्वयं से कहनी होगी कि आप कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे। और अब वो क्षण आ गया है जब इस रहस्यमयी संदेश का सार आपके सामने प्रकट होने वाला है। महाराज जी आज के इस क्रमांक से आप सभी के लिए 5 ऐसी चीजें लेकर आए हैं, 5 ऐसे संदेश लेकर आए हैं
जो कि आपको समझने भी होंगे, और उसके साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई है कि इन संदेशों को सुनने के साथ साथ इसका जीवन में अनुसरण भी करना होगा, तभी जाकर ये क्रमांक आपके लिए फलीभूत होगा। महाराज जी एक बात आपको समझाना चाहते हैं कि कई संदेश, कई संकेत तो हम अपनी आंखों के सामने से गुजरने देते हैं, उन्हें हृदय पर बिल्कुल भी छाप छोड़ने नहीं देते, क्योंकि सारे संदेश, सारे मौके, सारे संकेत अगर यूं ही हाथ से गंवाने लगेंगे तो हम जीवन में कब बड़े मोड़ की ओर बढ़ेंगे। अब सुनिए वो मुख्य बातें जो महाराज जी आज के इस क्रमांक में आपके लिए लेकर आए हैं। पहली बात है कि हर समस्या एक संकेत है, उसे नजरअंदाज मत करो, समझने की कोशिश करो कि आखिर भूल कहां पर हो रही है। हर समस्या एक समस्या नहीं होती। अगर हर समस्या एक समस्या होती तो जीवन पर कैसे आप एक परिवर्तन का इंतजार कर सकते हैं? कौन सा वो क्षण आएगा जहां पर आपका जीवन एक बड़ा मोड़ लेगा? अगर आप जीवन में मोड़ आने के लिए तैयार ही नहीं है तो जीवन में परिवर्तन कहां से आएगा? अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर समस्या को समस्या देखना छोड़िए, हर समस्या में एक अवसर को ढूंढना प्रारंभ करिए। आज के इस क्रमांक में पहली बात महाराज जी आपको यही समझाना चाहते हैं कि हर समस्या समस्या नहीं होती। उसे नजरअंदाज करने की बजाय, उससे बचने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो। आपको हर समस्या में उसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। दूसरी चीज है, शांति बाहर नहीं है, भीतर है। जितना बाहर खोजोगे उतना भटकते जाओगे, और जितना स्वयं को खोजोगे उतने ही प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं पा जाओगे। तीसरी बात महाराज जी कहते हैं कि मन को शांत करना ही सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि तभी असली उत्तर उसका आपको मिलता है। जब तक आपका मन अशांत है, जब तक आपके मन में शांति के भाव को प्राप्त करने की लालसा ही नहीं है, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी चीज सत्य है और कौन सी चीज असत्य है। चौथी चीज महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं कि विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं है, तब तक सामने खड़े ईश्वर को भी पहचानने के लिए आपकी आंखें हमेशा डगमगा जाएंगी, और उस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं होंगी कि सामने खड़े साक्षात परमेश्वर का ही स्वरूप है। आप उसे हमेशा झुटलाते रहेंगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं है, तब तक आपको ये दुनिया भ्रम ही नजर आएगी। और पांचवी चीज है जो महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है, कुछ भी यूं ही घटित नहीं होता। हर चीज एक दूसरी घटना से जुड़ी होती है। जो आज आपके साथ हो रहा है वो पहले भी आपके लिए ही था और आगे भी आपके लिए ही रहेगा। ये किसी अन्यत्र के लिए नहीं हो रहा। जो चीज आपके जीवन में हो रही है उसका प्रत्यक्ष आपके जीवन से ही संबंध है। किसी और के जीवन की घटना आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करने वाली है। तो इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए। जो चीज आपके साथ हो रही है उसकी पटकथा का निर्माण पहले ही ईश्वर कर चुके हैं। यही उसका प्रमाण आपके सामने आज घटना के स्वरूप में आ रहा है, और जो आज आप करने वाले हैं उसका फल आपको आने वाले जीवन में प्रदान होगा। तो हर चीज, हर घटना, हर कर्म आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। अब महाराज जी आपको एक बात कहना चाहते हैं कि बस प्रेम करिए। इस संसार में प्रेम के अन्यत्र और कुछ नहीं है, और सब कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाएगा यदि हर काम को प्रेम से करना शुरू करें, विश्वास के साथ करें, और साथ साथ समर्पण आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आप महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि महाराज जी के दर्शन हमें नहीं हो पाते। और कल ही हमने एक कमेंट पढ़ा था किसी सज्जन का, जिन्होंने ये लिखा था कि महाराज जी मुझे आप स्वप्न में दर्शन क्यों नहीं देते। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक है जो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस समाज में प्रेम की दृष्टि से हर एक व्यक्ति को, हर एक पक्ष को, हर एक घटना को प्रेममयी हृदय से देखते हैं तो महाराज जी के दर्शन प्राप्त करना बहुत बड़ा कारण नहीं है। आपको अगले ही क्षण महाराज जी दर्शन किसी न किसी स्वरूप में दे देंगे, चाहे वो स्वप्न हो, चाहे वो प्रत्यक्ष दृष्टा। इसीलिए महाराज जी का दर्शन प्राप्त करना जो व्यक्ति चाहता है, जो अनन्य भक्त चाहते हैं कि महाराज जी के दर्शन हमें भी प्राप्त हों, एक बार हृदय में मात्र एक दिन के लिए पूरा दिन आप प्रेममयी तरीके से, प्रेममयी ढंग से जी कर देखिए। अगले ही क्षण उसी रात्रि में महाराज जी का स्वप्न आपको आ जाएगा। ये मैं प्रमाणिक तौर पर आप सभी से कहना चाहता हूं। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत क्षण है जहां पर ये क्रम मैं आपको बता रहा हूं। तो आज से इसी क्षण से इसको अपनाना शुरू करिए। अगले ही क्षण महाराज जी आपके समक्ष होंगे।
तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।